साथ दोबारा हाजिर हुए और आज के इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स है, शेयर मैच्योरिटी का पार्ट नंबर 2 है और इसका चैप्टर नंबर 14 आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे चैप्टर का बेसिकली जो टॉपिक है, जिनकी जो हेडिंग है हमारे इस चैप्टर की, वो है सर्वे सैंपलिंग एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर्वे सैंपलिंग एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक पार्ट होगा हमारा सैंपलिंग का, कि सैंपलिंग बनाई कैसे जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन चेक करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है सैंपलिंग। ठीक है, तो सैंपलिंग बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, हम एक हमारे पास कंप्लीट पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन के अंदर से हम क्या करते हैं जी, कुछ यूनिट सैंपल उठा लेते हैं। ठीक है, सैंपल को उठा के हम क्या करते हैं, सैंपल्स के ऊपर हम वर्किंग करने के बाद हम एक आइडिया क्रिएट कर लेते हैं किसके बारे में, उस कंप्लीट पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर से हमने सैंपल ड्रा आउट किया होता है। ठीक है, फिर भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं सैंपलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। सैंपलिंग एक शुमारियाती टेक्निक है विच इज यूज्ड, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम सैंपलिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, देखें, हम फर्ज करें हम बाजार में गए, वहां पे जाके हमने 1 किलो बना वो लेने अमरूद लेने। ठीक है, 1 किलो अमरूद लेंगे तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उनसे कहते हैं यार कोई सैंपल चेक करवाओ, मीठे हैं कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसमें से एक अमरूद उठा के उसे चखते हैं, कहते हैं हाँ जी ठीक है चलेंगे 1 किलो कर दें। ठीक है, या 2 किलो कर दें, जितना भी है। ठीक है, वो हम क्या कैसे हमें पता चलता है कि ये अमरूद मीठे, हम क्या करते हैं उसके अंदर से सैंपल ड्रा आउट कर लेते हैं। वो सिर्फ अब हमने जितने भी हमने अमरूद लिए होते हैं हम सबको भी चेक नहीं करते, बल्कि उसमें से सिर्फ एक अमरूद को चेक करने के बाद हम उस कंप्लीट पॉपुलेशन, ठीक है, वो जितनी हमारी पॉपुलेशन होती है उसके बारे में हम अपनी राय क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी सैंपलिंग का अमल इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, वो कहते हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, और जब हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट आउट कर लेते हैं, पॉपुलेशन से निकाल लेते हैं इन्फ्लुएंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, तो वो कहते हैं जी इसी सैंपल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वो जो हमारी मुकम्मल पॉपुलेशन होती है हम उसके बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं, उसकी खुसूसियात को बयान कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था जी हमारा होता है सैंपलिंग प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको सैंपलिंग प्रोसेस की समझ आ गई होगी। मैं आपको अगेन एग्जांपल देता हूँ इसी की। फर्ज करें हम घर में एक बिरयानी बनाई है। ठीक है, अब हम उसमें क्या करते हैं कि उस बिरयानी के अंदर से हम थोड़ा सा, जब वो बना रहे होते हैं तो नमक वगैरह या उसका टेस्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर से ना सैंपल निकालते हैं, यानी थोड़ा सा कोई चावल वगैरह निकाल के हम उसे चेक करते हैं। उसे चेक करने से हमें ये पता चल जाता है कि इस मुकम्मल बिरयानी के अंदर नमक कितना है, मिर्ची कितनी है, यानी कि इसका टेस्ट कैसा है। हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ 1 चम्मच की बुनियाद पर हम पूरी मुकम्मल पॉपुलेशन के ऊपर पॉपुलेशन के मुताबिक हम अपना राय कायम कर लेते हैं कि ये किस तरह की बिरयानी बनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जी आपको सैंपलिंग की समझ आ गई होगी। अब सैंपलिंग के बाद अब हमारे पास 2 चीजें होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है जी पैरामीटर एंड दूसरा हमारे पास होता है जी स्टैटिस्टिक्स। अब पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में क्या फर्क है, तो पैरामीटर के अंदर तमाम वो वैल्यूज जो हमने पॉपुलेशन के अंदर से निकाली हो, ठीक है, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अंडर द स्टैटिस्टिकल स्टडी इज नोन एज पैरामीटर। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, हम कोई सैंपल क्रिएट नहीं करते। फर्ज करें हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, या फिर हम उसी बिरयानी के ऊपर आते हैं तो
हमारे पास ना एक बिरयानी की हमने बिरयानी बनाई है जी, ठीक है, एक देचकी के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, उस बिरयानी को पहले पूरा मुकम्मल तौर पे खाना है, ठीक है। खाने के बाद हम राय करेंगे हाँ जी ये बिरयानी मजेदार थी या नहीं थी, ठीक है। ये था जी हमारे पास पैरामीटर। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली हम सैंपलिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है जी, हम पॉपुलेशन के अंदर से हम क्या करते हैं जी, सैंपल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं जी, सैंपल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर इस सैंपल की बुनियाद पर हम राइट कायम करते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है आया के वो किस तरह की है, ठीक है। यानी कि फर्ज करें अगर हम यही बिरयानी के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो हम ये हमारे पास एक बिरयानी का पतीला है, ठीक है। उसके अंदर से हमने सिर्फ 1 चम्मच बिरयानी निकाली है जो हमारे पास है जी सैंपल, ठीक है। उस 1 चम्मच को खाने के बाद हमने इस मुकम्मल पॉपुलेशन, उस मुकम्मल पतीले के बारे में हमने अपनी राय कर ली कि आया कि इसका टेस्ट कैसा होगा, इसमें मिर्ची ज्यादा है, ये बहुत अच्छी बनी है, या इसके अंदर किसी चीज की कोई खामी है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें हम किसकी बुनियाद पर कर लेंगे जी, सैंपल। तो उम्मीद है कि आपको पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर समझ आ गई होगी, ठीक है। पैरामीटर के अंदर क्या होता है कि आपके पास जितनी भी मुकम्मल पॉपुलेशन होती है, मुकम्मल आप इसके अंदर ना अपनी ओर रख लेते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम सैंपल ड्रा आउट नहीं करते, बल्कि हमारे पास जितना हमें डाटा दिया गया होता है हम उसी डाटा के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और उस डाटा के ऊपर काम करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उसे बोलते हैं जी पैरामीटर, ठीक है। और इसी तरह से स्टैटिस्टिक, अब यहाँ पे भी हमारे पास दो कुछ फर्क है, ठीक है। हमारे पास एक वर्ड होता है जी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और एक वर्ड है हमारे पास स्टैटिस्टिक। अब इन दोनों अल्फाज में सिर्फ एस का फर्क आ रहा है, ठीक है। एक पढ़ा जा रहा है कि स्टैटिस्टिक्स और एक है कि स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब बेसिकली इनके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये ब्रांच ऑफ साइंस है व्हिच डील विद द स्टडी इन व्हिच वी कलेक्ट डाटा, इंटरप्रेट इट, और यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये बल्कि एक शुमारियात है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसे अरेंज करते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, एंड देन हम उसके कंक्लूजन ड्रा करके हम क्या करते हैं कि उसे ग्राफ की मदद से, टेबल्स की मदद से हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। और जो स्टैटिस्टिक है, ठीक है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है, एक रिजल्ट है, जो रिजल्ट हम सैंपल की मदद से ड्रा आउट करते हैं, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए हमारे पास एग्जांपल है, सबसे पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताता हूं। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, शुमारियात से बोलते हैं, शुमारियात। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसके अंदर हमारे पास अगर हम इसकी डेफिनेशन को गौर करें तो स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ये एक साइंस की ब्रांच है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फर्ज करें अब मेरे पास इस क्लास में तकरीबन 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। अब उन 20 स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, मार्क्स राइट डाउन कर लेता हूँ। चलिए जी, फर्ज करें 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं मेरी इस क्लास में, ठीक है। तो मैं 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख लेता हूँ कि जो इनके प्रीवियस यानी कि मिड टर्म में जो मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो वो है कि फर्ज करें 24 है, 25, 20, 19 और 18, ठीक है। ये मार्क्स है फर्ज करें इनके ना मिड टर्म मार्क्स, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया जी, मैंने डाटा कलेक्ट किया, कलेक्शन की डाटा है, ठीक है। अब कलेक्शन करने के बाद मेरे डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, मैंने ये देखना है कि आया कि मेरे डाटा के अंदर कोई खामी तो नहीं है, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे मेरे पास
हो गया जी, मैं कर देता हूँ यहाँ पर 40, मैं इसे कर देता हूँ जी 40। अब देखिए, अब ये मैंने डाटा कलेक्ट कर दिया, मैंने बच्चों से डाटा ले लिया। अब मैंने पहले आपको बताया कि इस क्लास में मेरे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट्स बैठे थे। कितने स्टूडेंट थे जी? 5 स्टूडेंट बैठे थे। तो उनके मैंने मार्क्स कलेक्ट कर लिए। सबसे पहले अब मैं एनालाइज करूंगा डाटा को, एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज के अंदर क्या होता है जी, आया कि हमने देखना हमारे डाटा में कोई खामी तो नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मेरे डाटा में कोई खामी तो नहीं है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा जी मेरे टोटल मार्क्स कितने थे। टोटल मार्क्स थे जी 30 मार्क्स से मीटर थे, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स थे। अब मैं ये भी देखूंगा आया कि किसी स्टूडेंट ने अपने मार्क्स गलत तो नहीं लिखवाए मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना ये डाटा को चेक करूंगा आया कि डाटा एक्स्ट्रा तो नहीं, एक्सट्रीम वैल्यू नहीं इसमें। तो मैं देखूंगा मेरे पास 5 स्टूडेंट थे। अब देखिए जी टोटल यहाँ पे कितने स्टूडेंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। पहली मिस्टेक यहाँ पे आ गई, मेरे पास जो स्टूडेंट थे 5, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है इसमें तो 6 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये चीज एनालाइज कर ली कि मेरे डाटा के अंदर एक तो ये खामी है कि कलेक्शन के अंदर मुझे किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा मार्क्स लिखवा दिए, ठीक है, या किसी एक बच्चे ने मुझे 2 दफा यही मार्क्स लिखवा दिए। तो सबसे पहले तो ये खामी होगी। नेक्स्ट दूसरी खामी ये है, अब मैं चेक करूंगा कि मैंने वो मार्क्स लेने जो 30 से कम हो गए, ठीक है। तो 24 30 में से आ सकते हैं, चलिए मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद 25 30 में से आ सकते हैं, मैं इसे भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 20 भी आ सकते हैं 30 में से, 19 भी आ सकते हैं 30 में से, 18 भी आ सकते हैं 30 में से, 14 आ सकते हैं 30 में से। ये तो मेरी एक्सट्रीम वैल्यू चली गई कि टोटल वैल्यू मेरे पास 30 थी। तो यहाँ पे एक बच्चे ने मुझे डाटा लिखवाया जिसने 40 मार्क्स लिखवा दिए अपने, जो कि 40 मार्क्स हो ही नहीं सकते। अब मुझे यहाँ पे 2 चीजें मिल गई। एक तो ये पता चल गया कि कहाँ पे जाके मेरे पास एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होती है। तो यहाँ पे 40 में जाके मेरे पास एक्स्ट्रा वैल्यू किसी बच्चे ने लिखवाई है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने एक और चीज एनालाइज कर ली कि ये मुझे क्यों कैसे पता चला कि यही जो वैल्यू है जो 40 है, यही वो वैल्यू है जो मेरी एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि जो मेरे डाटा को खराब कर रही है, ठीक है, जो मेरे डाटा के अंदर फॉल्ट है। वो मुझे यहाँ से पता चला कि मेरे पास तो टोटल 30 मार्क्स है, ठीक है। जिस बच्चे ने भी इतने मार्क्स निकाले उसमें से 30 आउट ऑफ आने थे, 30 में से जितने भी वो मार्क्स ले ले। लेकिन ये जिस बच्चे ने भी लिखवाया है, अब ये जो मार्क्स है ये 30 से तो ग्रेटर है, यानी कि 30 में से 40 मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। तो इसलिए मुझे यहाँ पे पता चल गया कि ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी वैल्यू करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसे छोड़ दिया, स्किप कर दिया। अब एनालाइज के अंदर मेरे पास मेरा डाटा मुझे परफेक्ट फॉर्म में मिल गया, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में मेरे पास मेरा डाटा आप देख सकते हैं जी। टोटल मेरे पास 5 स्टूडेंट्स थे, तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स मेरे पास हो गए और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो मेरी टोटल वैल्यू से ऊपर जा रही हो। ये था जी मेरा एनालाइज प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी इंटरप्रेट एंड एनालाइज, ठीक है। इंटरप्रेट के अंदर हम क्या करते हैं, वहां हम इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, लाइट मीन, मीडियन मोड, ठीक है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी चीजें हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्ज करें मैं इसका मीन निकालना चाहता हूँ, ठीक है, इस डाटा का मुझे जो कहा गया उन्होंने कहा जी मुझे इसकी एवरेज निकाल के दे इस डाटा की, तो मीन हमें निकालना होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मीन के अंदर हमारे पास टोटल जितनी वैल्यूज होती हैं उन्हें उतनी वैल्यूज के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, सम करते हैं x का, फर्ज करें ये वैल्यू हमारे पास x है, तो इन सबका हम सम करेंगे और टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज के ऊपर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल जितनी हमारे पास वैल्यूज होंगी हम उसको ऊपर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि 24 + 25 so on like 80 ये जमा करेंगे और टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू है, टोटल 5 वैल्यूज है, तो 5 का डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसका मीन होगा, ठीक है। इसका मीन यानी कि मैंने
इसे इंटरप्रेट भी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है जी एनालाइज करना, ठीक है। एनालाइज के अंदर हम इसी डाटा को मैं ग्राफ की मदद से भी रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो वो हमारी एक लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो ये चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर ये बात थी नहीं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको समझ आ जाए कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, ठीक है। अब अगर मैं स्टैटिस्टिक की बात करूं, स्टैटिस्टिक की बात करूं तो स्टैटिस्टिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, द न्यूमेरिकल वैल्यूज व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द सैंपल इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। वो वैल्यूज या वो रिजल्ट्स जो हम सैंपल्स की मदद से ड्रा आउट करते हैं। अच्छा, ये जो रिजल्ट निकला था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया टोटल 5 स्टूडेंट थे, मैंने 5 स्टूडेंट्स का डाटा लिया और उसको इंटरप्रेट किया, ठीक है। इंटरप्रेट करके मेरे पास जो रिजल्ट आया है, अब वो रिजल्ट कौन सा होगा, वो मेरे पास पैरामीटर होगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि वो रिजल्ट्स जो हम मुकम्मल एक पॉपुलेशन से लेते हैं वो हमारा पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं देखूं स्टैटिस्टिक, इसके अंदर क्या होता है कि हम सैंपल्स के ऊपर अपना रिजल्ट करते हैं। इसी तरह से अगर ये फर्ज करें यही मेरे पास 5 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब मैं स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने जा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले हमें सैंपल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। हमें जो भी काम करना है वो सैंपल्स के ऊपर करना होता है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे मैं सबसे पहले सैंपल्स ड्रा करूंगा, मुझे सैंपल चाहिए, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट्स निकालने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, ये टोटल मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है। अब इनमें से मैं फर्ज करता हूँ मैं 3 स्टूडेंट ले लेता हूँ या 2 स्टूडेंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब इनमें से मैं कोई से 2 स्टूडेंट रैंडमली उठा सकता हूँ, ठीक है। कोई से 2 स्टूडेंट्स उठा लूंगा, फर्ज करें मैं एक 24 ले लेता हूँ, एक स्टूडेंट जिसके 24 मार्क्स है और एक स्टूडेंट ले लेता हूँ जिसके 18 मार्क्स है। अब ये जो चीज है मेरी, ये मेरे पास आ गया सैंपल। ये सैंपल किस चीज का है, ये मेरी पॉपुलेशन का सैंपल है, ठीक है। जिनके इस क्लास के अंदर टोटल 5 स्टूडेंट थे, उनके ये मार्क्स लिखे हुए हैं। अब उनमें से मैंने अब 5 स्टूडेंट नहीं लिखे, मैंने कहा आप खड़े होकर बताएं कि मुझे कितने मार्क्स हैं। आपके कह रहे हैं 24 है। मैंने कहा जी आप खड़े होकर बताएं आपके कितने मार्क्स हैं। उसने कहा जी 18। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इन 2 स्टूडेंट से ही अंदाजा लगा लूंगा कि इस पूरी क्लास की एवरेज मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, बिल्कुल उसी तरह से मैंने ये सैंपल क्रिएट किया। अब सैंपल के बाद मैं इसका मीन निकाल लूंगा, जो चीज मुझे रिक्वायर होगी तो इसका मीन निकालने के लिए। अच्छा, आपने सिर्फ मीन नहीं निकालना, यानी कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं सिर्फ सिंपली आपको समझाने के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मीन निकाल रहा हूँ, ठीक है। इंटरप्रेट करने के लिए वो इसके मुख्तलिफ स्टेप्स है, मुख्तलिफ काम करना पड़ता है डाटा के ऊपर। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि फर्ज अगर मैं इसका मीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मीन के अंदर आप सैंपल, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टोटल मेरे पास जो एक्स है वो कितने 24 है प्लस 18 है, ठीक है। डिवाइड, अब मैं डिवाइड कितने पे करवाऊंगा, 5 पे करवाऊंगा या 2 पे करवाऊंगा। अब मैंने 2 पे डिवाइड करवाना है, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो 2 है, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स का डाटा है, मेरे पास 5 स्टूडेंट्स का डाटा नहीं है, तो मैं इस 2 पे से डिवाइड करवा दूंगा। जो मेरे पास आंसर आएगा, जो मेरे पास डाटा इंटरप्रेट हो गया, रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स क्या रहेंगे जी, स्टैटिस्टिक, ठीक है। जो फिर मैं आपको लास्ट में बता दूं, जो चीज हम पैरामीटर से निकालते हैं, ठीक है, सॉरी, जो चीज हम पॉपुलेशन से निकालते हैं, जो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स पॉपुलेशन के अंदर से आते हैं उसे हम बोलते हैं जी पैरामीटर्स, और जो रिजल्ट्स हम सैंपल की मदद से निकालते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं जी स्टैटिस्टिक्स। ये था जी आज का हमारा थोड़ा सा